हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो बेटा इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4, जो कि मैक्सिमम आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आते हैं तो सम्स इजीली सॉल्व होते जाएंगे। सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, थोड़े कैलकुलेशंस एंड यू आर देयर। बराबर। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लाई करना है, पर आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी का यूज करके तो देखो एक आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। ये वाला आइडेंटिटी हम इस सम में यूज करते हैं। क्लियर है? तो देखो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए यहाँ पे क्या है 4 प्लस बी यहाँ पे क्या है 10 और x क्या है यहाँ पे x ही है, प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी। ए यहाँ पे क्या है बेटा 4 और b क्या है 10। क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14। तो ये आएगा 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये रहा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। क्लियर है बेटा? सेकंड देखेंगे। सेकंड में इन्होंने पूछा है x प्लस 8 इंटू में x माइनस 10। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। क्लियर? सेम वही आइडेंटिटी। क्लियर है? देखो अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर सेम प्लस a प्लस बी, तो a है 8 प्लस b है माइनस 10। ठीक है, और बाहर आ जाएगा x प्लस a है 8 और b है माइनस 10। क्लियर के नहीं? बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर, अभी देखो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 एक्स, और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस 8 इंटू 10 कितना होगा बेटा 80। तो हमें आंसर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, यह काम करो माइनस रखो। क्यों? देखो 8 माइनस 10 माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 2x माइनस 80। क्लियर है? दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? थर्ड है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? देखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है बेटा 3x, तो 3x इसका स्क्वायर प्लस a क्या है 4, b क्या है माइनस 5, मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस 5, x क्या है यहाँ पे 3x, जो फॉर्मूला वाला x होता है वो यहाँ पे क्या है बेटा 3x। बस यहाँ आपको ध्यान देना है, प्लस a क्या है 4, b क्या है माइनस 5। क्लियर? तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9, x का x स्क्वायर। क्लियर? 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये माइनस तो बाहर आएगा प्लस माइनस का, इंटू में 3x, तो माइनस 1 इंटू 3x क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस माइनस का ये माइनस 4 5 जा 20। बोलो इजी है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी। क्लियर? फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहां देखो दोनों तरफ वाई स्क्वायर भी है, दोनों तरफ 3/2 भी है, तो कुछ ये आइडेंटिटी वो वाला बन रहा है जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से पहले जितने भी सब में देखो यहाँ पे अगर a सेम है तो पर b अलग है। देखो x प्लस 8 में x माइनस 10 में x, बोलोगे सर ये तो सेम है, पर 8 और 10 अलग है। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 में 3x सेम है, पर पीछे जो b है वो चेंज हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे a और b दोनों कैसे हैं सेम है, तो मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये लगाएंगे। यहाँ पे x क्या है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि x मेरा है वाई स्क्वायर
और y मेरा है 3/2 बेटा। क्लियर? तो y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 3 square is 9, 2 square is 4. So this is my final answer, which is y to the power 4 minus 9/4. Clear? फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ में वैसा है 3 minus 2x, 3 plus 2x, 3 minus 2x, 3 plus 2x, ये वही है x minus y into x plus y gives you x square minus y square. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, सही है या नहीं? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इज बेटा 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, x का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी यहाँ पे हमें 103 into 107 को इवेल्युएट करना है, पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी का यहाँ पे बेटा क्या करना है, यूज करना है। तो देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट में है 103 into में 107। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये दोनों नंबर 100 के करीब करीब है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 3 और 100 + 7 लिख सकते हैं? नहीं, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि दोनों मैंने ब्रैकेट्स में रखे हैं। 103 को लिखा मैंने 100 + 3 और 107 को लिखा 100 + 7। कर सकते हैं। यहाँ से होता क्या है, ये एक फॉर्मूला बन जाती है x + a × x + b वाली आइडेंटिटी की, जो होती है x², ठीक है, प्लस a + b यानी 3 + 7 इंटू x। यहाँ पे x क्या है 100 प्लस ab, तो a है 3, b है 7। क्लियर? तो 100 का स्क्वायर देखो क्या होगा 1 लिखो, कितने जीरो है 2 जीरो, तो कितनी बार आएंगे 4 बार, 1 2 3 4, प्लस 3 + 7 10, 10 into 100 is 1000 प्लस 3 into 7 is 21। क्लियर? इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11021। क्लियर? 11021। इजी एकदम, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड अपने यही करते हैं, हो जाएगा इतने में। सेकंड क्वेश्चन में है 95 into में 96। तो देखो ये भी नंबर्स जो है 100 के क्लोज है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको 100 - 5 into 100 - 4, क्योंकि 95 क्या 100 - 5 और वो 100 - 4, सेम वही x + a × x + b वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे। क्लियर? तो देखो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर x² प्लस a + b, अब a क्या है -5, b क्या है -4 इंटू में x क्या है 100 प्लस -5 इंटू में -4। क्लियर? ये हो जाएगा 10,000 प्लस -5 -4 हो जाएगा -9 और इंटू में 100 है तो -900, और ये दोनों क्या होंगे देखो ऐड होंगे। कैसे? देखो 5 4 या 20, माइनस माइनस प्लस, बाहर प्लस है तो एक्चुअल आंसर आएगा 20। क्लियर? तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस में 20। अब ये हो जाएगा 10,020 minus 900, which is 10,020 माइनस कितना है 900, पीछे आएगा 0 1, 10,000 एक सेकंड, 10,020 minus 900 which is 9120। क्या आएगा आंसर? 9120 इज द करेक्ट आंसर। मैं चेक कर रहा हूं, परफेक्ट है एकदम, बहुत बढ़िया। थर्ड है हमारा 104 into 96 बेटा, 104 into में 96। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 4, बिल्कुल, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 4। यहाँ पे आइडेंटिटी दूसरी बनी, कौन सी? x + a into x - a, यानी समझो
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब 100 का स्क्वायर इज 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, क्या आएगा आंसर? 9984। क्लियर है कि नहीं? 9984 इज द आंसर। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इजी। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां भी हमें आइडेंटिटीज का क्या करना है, यूज करना है। अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अक्सर ज्यादातर आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा। बिल्कुल क्लियर? मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे नंबर है 9 और ये है वाई स्क्वायर, यानी इधर 1 होगा। ठीक है, या मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना है तो देखो अपने ये परफेक्ट स्क्वायर का भी सम बन सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का ज्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वाई स्क्वायर एक वेरिएबल के तरीके से, तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर वाले से करो। ठीक है, देखो कैसे। ये है 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, और ये मैं लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर। सही है या नहीं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वही यहाँ लगाया है, वही लगाया है मैंने यहाँ पे। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3x, यह आ गया y प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कंप्लीट, इजी, बहुत बढ़िया, सही है। सेकंड देखो, सेकंड में पूछा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। क्लियर? अब यहां देखो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यहां पे हम जा सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बिल्कुल। ठीक है, ये 4 और ये 1, 4 इंटू 1 4, 4 के दो नंबर यानी दो फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, एंड करने पे भी 4 आए, सिंपल है। 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, लिखेंगे देखो कैसे बेटा, 4y स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिखो, यहाँ है 2y, यहाँ भी आएगा 2y क्योंकि दो नंबर यही है। ये वाला साइन एज इट इज नीचे, ये हो गया माइनस, माइनस प्लस फिर क्या होगा, माइनस। क्लियर इतना? बराबर है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से निकालेंगे कॉमन, और फिर इन दोनों में से भी कॉमन, तो ये कैसे हो जाएगा देखो, कॉमन निकलेगा 2y, तो मेरे को बचेगा क्या, 2y, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 2, वाई स्क्वायर में से एक बेटा y बाहर गया तो एक अंदर, माइनस 2y बाहर आया तो माइनस 1, इनमें से कॉमन क्या है, -1, बचा क्या, 2y माइनस 1, तो ये हो गया 2y माइनस 1 इंटू में 2y माइनस 1 है यार। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। थर्ड देखो, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, इसको पहले बिठा देते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ही है। देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक बार माइनस यानी एक्स माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि वाई स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वाई का, और 100 10 का, तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक बार एक्स माइनस वाई यानी एक्स माइनस वाई बाय 10, और एक बार एक्स प्लस वाई बाय 10, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी यहाँ पे 6 सम्स हैं, 6 के 6 सम देखो बेटा एक ही आइडेंटिटी सॉल्व होंगे, जो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, क्लियर?
देखो हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई क्या है बेटा 2y, तो 2y का स्क्वायर, z क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2xy, तो x है x, y है 2y प्लस 2yz, y है 2y और z है 4z प्लस 2zx, तो 2z है 4z और x है x। क्लियर? सिंपली एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर बेटा क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू वाई 4xy प्लस 2 टू जा 4 4 4 जा 16 16yz प्लस 2 4 जा 8, ये हो गया 8zx। आपको कंटिन्यूएशन में लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है और ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। सिंपल, बस फॉर्मूला लगानी है। क्लियर? यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे क्या है बेटा माइनस वाई, वाई है माइनस वाई प्लस जेड तो जेड ही है प्लस 2xy, एक्स है 2x, वाई है माइनस वाई प्लस 2y, वाई है माइनस वाई और z है z प्लस 2zx, तो 2 सेम z भी सेम और x की जगह 2x। क्लियर? तो 2x का होल स्क्वायर बेटा क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर बेटा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 टू या 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 2yz होगा क्योंकि दूसरा कोई नंबर नहीं है, फिर ये प्लस 2 टू या 4zx। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म, इजी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है बेटा, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड होगा क्या माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x क्या है माइनस 2x, x है माइनस 2x, y है 3y प्लस 2yz, y है 3y और z है 2z प्लस 2zx, 2 सेम, z है 2z और x है माइनस 2x। क्लियर? इसको ओपन करेंगे, माइनस 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9 y का y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 z का z स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2 टू जा 4 4 3 जा 12 12xy प्लस 2 टू जा 4 4 3 जा 12 12yz प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 4 टू जा 8 minus 8zx is the final answer। क्लियर है बेटा? इजी आ रहा है बहुत। ओके, कनेक्टेड है। फोर्थ में बोला है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू में माइनस 7b प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू में माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू में 3a। क्लियर? 3a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, b का b स्क्वायर प्लस माइनस c का c स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस 2 3 का बेटा 6 6 इंटू 7 42 a इंटू b ए बी प्लस माइनस माइनस फिर माइनस तो ये हो गया प्लस 2 7 या 14 बी सी माइनस 2 इंटू 3 6 सी इंटू ए सी ए। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिफ्थ में है माइनस 2x
प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू में माइनस 2x। क्लियर। अब माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 y का y स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 z का z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू 4 4 बाई 20। तो ये हो गया 20xy प्लस माइनस अगेन माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz। फिर देखो प्लस माइनस 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 प्लस ये आ गया प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 तो 12zx। क्लियर है बेटा। लास्ट देखो लास्ट है 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 यानी 1/4 इंटू ए को ऐसे लिख सकता हूँ a/4 बिल्कुल। तो ये हो गया a/4 का स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है a/4 b है माइनस b/2 प्लस 2bc b क्या है माइनस b/2 c है 1 प्लस 2ca c है 1 a है a/4। ठीक है। तो यहाँ देखो a का स्क्वायर 4 का 16 प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यहाँ पे देखो 2 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी अपॉन में बेटा बचा क्या 4 यहाँ पे 2 2 कैंसिल प्लस माइनस माइनस b/1 और ये 2 1 जा 2 2 जा। क्लियर। तो ये बचा प्लस ये है मेरा a/2। तो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट जो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी पे बेस था वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। क्लियर है बेटा। बहुत बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन में है देखो फैक्टराइज। फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो मैंने एग्जाम्पल जब इससे सॉल्व किया तब भी ये बताया था। अब देखोगे नेगेटिव साइन जो है वो कहाँ कहाँ है एक यहाँ है और एक यहाँ है एक और ये दो। इन दोनों में कॉमन क्या है देखो कॉमन वेरिएबल z है यानी इसको आप नेगेटिव साइन दे दोगे। कैसे देखो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखो आप इसको लिखो 2x का होल स्क्वायर सही है प्लस 3y का होल स्क्वायर सही है प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 ही होगा और z का स्क्वायर z स्क्वायर। हमें देखना है कौन से दो टर्म्स में नेगेटिव साइन है 24yz माइनस है 16xz भी माइनस है। दोनों में कॉमन वेरिएबल z है तो जो z से जुड़ा हुआ है उसको नेगेटिव साइन दे दो। क्लियर। प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई तो 2x इंटू 3y देखो परफेक्ट बैठ रहा है प्लस 2 इंटू वाई जेड y है 3y z है माइनस 4z प्लस 2zx z है बेटा माइनस 4z और x है 2x। देखो ये बन गया बढ़िया। तो हम एट द एंड क्या लिखेंगे बेटा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। खत्म ये सवाल बस। हाँ इसमें इतना ही करना है। क्लियर है। कॉमन देखो कॉमन कौन से टर्म में नेगेटिव साइन है उन दोनों नेगेटिव साइन में कॉमन वेरिएबल को पकड़ो। जैसे यहाँ पे माइनस 24yz
और -16xz, दोनों में माइनस साइन है, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, z, उसको माइनस साइन दे दो, खत्म बात। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। क्लियर है। यहाँ फिर हम देखेंगे ये वाला टर्म देखो माइनस है और ये वाला टर्म भी माइनस है, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा, x, तो x को आप नेगेटिव साइन दे दो, x को आप नेगेटिव साइन दे दो। क्लियर। पर यहाँ देखो, यहाँ है 2x², अब 2 परफेक्ट स्क्वायर पता है किसका है, √2 का। किसका है, √2 का। √2x का होल स्क्वायर ही होगा 2x², √2 का स्क्वायर 2, x का x² प्लस ये हो गया y का होल स्क्वायर प्लस ये है 2√2 का स्क्वायर बेटा, 2√2, यस 8 है 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2√2 z का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम इसको देंगे माइनस का साइन, x वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना, प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू z क्या है 2√2z और x है -√2x, यानी फाइनल आंसर बेटा मिलेगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये हमने कर दिया इसको फैक्टराइज। क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। क्लियर है। 6th क्वेश्चन में पूछा है देखो, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, यानी यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला यूज करनी है बेटा, जो है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक सेकंड, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये फॉर्मूला मैं दो तरीके से देखो लिखता हूँ, x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, या तो आप इसे x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² भी लिख सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई और x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। हमने सिर्फ इसमें सेकंड क्लास में ब्रैकेट ही ओपन किया है। क्लियर है बेटा, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी हो गया ये x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, x का x³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 2 देखो 6 इंटू एक्स 6x इंटू 1 6x ब्रैकेट 2x प्लस 1, तो ये बेटा हो जाएगा 8x³ प्लस 1 प्लस 6 इंटू 12 x इंटू x² प्लस ये 6x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 6x। क्लियर है। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। सेकंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हो जाएगा x³ माइनस y³ माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट 2a माइनस 3b। क्लियर। तो 2 का क्यूब बेटा 8,
ए का ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और बी का क्यूब बी क्यूब बेटा माइनस 3 इंटू टू 6 6 इंटू 3 18 ए बी ब्रैकेट सेम रखो। अब क्या करना है ब्रैकेट ओपन कर दो तो 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 18 टू जा 36 ए इंटू ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 ए बी स्क्वायर हो गया खत्म। सिंपल फॉर्मूला ही लगाया, कुछ भी मैंने नया किया नहीं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। आगे है थर्ड क्वेश्चन 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 3x अपॉन 2 प्लस 1 का होल क्यूब, यानी ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3x/2, वाई क्या है 1 ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1। क्लियर बेटा? तो 3 का क्यूब देखो हो जाएगा यहाँ पे 27, x का एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब बेटा 1 प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स 9x अपॉन में 2, ये हो गया 3x अपॉन में 2, सॉरी 3x अपॉन में 2 प्लस 1। अब ये तो सेम रहेगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1। अब क्या करेंगे 9x/2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x/2 से, तो 9 3 जा 27 x इंटू एक्स बेटा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 4 प्लस 9x इंटू 1 9x डिवाइड में 2। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? एक फोर्थ और करेंगे। फोर्थ में है x माइनस 2y अपॉन 3, x माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब। क्लियर? तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y/3 ब्रैकेट x माइनस 2y/3। सही है ना? बिल्कुल बढ़िया। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज 8 वाई का क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इज 27। हम क्या कर रहे हैं देखो, ये 3 को 3 से कैंसिल, मेरे पास बचा माइनस 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y/3। आगे के टर्म्स ये सेम एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये y माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 x वाई स्क्वायर बाय 3 और ये है फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत इजी है, आइडेंटिटी अगर आती है तो प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहो। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके 99 का क्यूब बताना है। ठीक है, तो देखो मैं 99 वैसे लिख सकता हूँ बेटा 100 माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 99 100 के क्लोज है, तो 100 माइनस 1, तो ये मेरी आइडेंटिटी बनी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट x माइनस वाई। सही है? 100 का क्यूब है 1, 2 टाइम्स 0 है, क्यूब है तो 2 3 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 300, ये हो गया 99, तो ये हो गया 1 6 टाइम्स 0 माइनस 1 300 इंटू 99, ये हो जाएगा 29
700, ठीक है। ये हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 -29,701, ठीक है। 10 लाख में से अगर इसको माइनस करोगे तो मिलेगा क्या, 970,299, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 2, अगेन ये हो जाएगा 10 लाख, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, complete 10 लाख प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू 100 300 इंटू 2 600 ब्रैकेट में 102, ये आ गया 10 लाख प्लस 8, 102 इंटू 6 हो जाएगा ये 61200, ये आ गया 10 लाख प्लस 61208, तो ये हो जाएगा 6102, एक सेकंड। 10 लाख में हमने ऐड किया 61,208, तो ये हो गया 1061208। एक मिनट में वो कंफर्म कर लेने दो। कंप्लीट, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई कर दिया। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ेंगे। 998 का होल क्यूब। सो ये बेटा किसके क्लोज है, 1000 के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2 का क्यूब, बिल्कुल। तो ये हो गया 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में 1000 माइनस 2, ये 1। अब ये आएंगे 9 टाइम्स 0 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 1000 3000, ये हो गया 6000, और ये आएगा 998, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6000 इंटू में 998 आएगा 5988,000, ठीक है। उसमें ये 8 ऐड हो जाएगा, 4 5 6 7 8। सो फाइनल आंसर मिलेगा 4 5 6 7 8 9 माइनस 5988,008। फाइनल आंसर है 994011,992। एक बार मैं चेक कर लूँगा, 9940, परफेक्ट। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी मेथड इज वेरी इजी। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ में हमें फैक्टराइज करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जो है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला याद करनी है। वो है एक x प्लस वाई का होल क्यूब, जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और दूसरी है x माइनस वाई का होल क्यूब, जो होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम दिए गए सम्स को फैक्टराइज करेंगे। देखो कैसे। 8a क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, बिल्कुल।
2 का क्यूब 8 और a का a क्यूब, b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ b का होल क्यूब, बढ़िया, प्लस ये 3 फार्मूला का, x क्या है बेटा 2a, तो ये आ गया 2a का स्क्वायर, y क्या है b, ये आ गया b, क्लियर। फिर प्लस 3x क्या है 2a, y क्या है b, यानी y का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो गई, कौन सी देखो 2a प्लस b का होल क्यूब, कंप्लीट। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। चेक करना है, देखो कैसे, ये है 3, 2 का स्क्वायर 4 a और ये b, 3 4 जा 12, a का स्क्वायर भी होगा ना, a स्क्वायर, 3 4 जा 12, a स्क्वायर भी, कंप्लीट। यानी ये परफेक्ट है एकदम। बस ये 2 फार्मूला ही हमें यूज़ करनी है और सारे सवाल इसी के ऊपर हमें सॉल्व करने हैं, जो कि है फैक्टराइज के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा क्या है। सेकंड में है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर, क्लियर। क्या है ये 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, x क्या है 2a का स्क्वायर, y क्या है b, प्लस 3x क्या है 2a, y क्या है b का होल स्क्वायर, कंप्लीट। आंसर क्या आएगा बेटा 2a माइनस b का होल क्यूब, कंप्लीट। बस इतना ही है बेटा, ये कंप्लीट, इजी, बहुत बढ़िया। थर्ड देखेंगे अभी यहाँ पे। थर्ड में पूछा इन्होंने 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है। ये किसका क्यूब बेटा 3 का क्यूब, 125 क्यूब किसका है 5a का क्यूब माइनस 3xy, x क्या है 3, y क्या है 5a, 3x स्क्वायर y सॉरी, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, y है मेरा 5a प्लस 3xy स्क्वायर, x क्या है 3, y क्या है 5a का स्क्वायर, हो गया ये सॉल्व। ये हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, कंप्लीट, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला आना चाहिए आपको, फिर हो जाएगा कोई भी सम इजीली, क्लियर। फोर्थ देखेंगे 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। 64 बेटा किसका क्यूब है 4 का, ए क्यूब ए का, तो मैंने लिखा 4a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब बराबर है माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 4a का स्क्वायर, y है 3b प्लस 3xy स्क्वायर, y क्या है 3b का स्क्वायर, कंप्लीट। तो मिला क्या मेरे को 4a, यहाँ साइन माइनस है तो माइनस 3b का होल क्यूब, सिंपल, बहुत बढ़िया, इजी। आइडेंटिटी आएगा तो सवाल हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, क्लियर। लास्ट देखेंगे 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर बाय 2 प्लस p बाय 4, क्लियर। तो ये बेटा देखो किसका क्यूब है 3 का, p किसका है p क्यूब p का, तो 3p क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 3x स्क्वायर वाई, यानी 3p स्क्वायर, y की जगह 1/6 प्लस 3xy स्क्वायर, x है 3p
y है 1/6 का स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। क्लियर है? यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। बढ़िया, बहुत सही यार, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा है, वेरीफाई फर्स्ट वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वेरीफाई का मतलब एल एच एस और आर एच एस को मेरे को इक्वल करना है प्रूव। पर मैं अगर एल एच एस पे ध्यान दूँ जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मुझे उसकी कोई भी फॉर्मूला खबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस सम को आर एच एस से सॉल्व करूँगा और एल एच एस के बराबर ले आऊँगा। देखो कैसे, मैंने सबसे पहले इसको लिखा आर एच एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे है 2 टर्म्स, यहाँ पे है 3 टर्म्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे, 6 टर्म्स। देखो मल्टीप्लाई करना कैसे है, पहले x को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y को 20 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बिल्कुल इजी। देखो कैसे, x इंटू एक्स स्क्वायर बेटा एक्स क्यूब, फिर x इंटू एक्स वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई सेम, ये प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस। क्लियर? फिर ये वाई को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, आगे एक्स लिखा है मैंने, माइनस क्योंकि प्लस माइनस का माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज वाई क्यूब। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, मेरे को मिला क्या बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एल एच एस। इस सम में हमेशा आर एच एस से आप स्टार्ट करोगे और एल एच एस पे एंड कर जाओगे। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। बोलो है कि नहीं? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक आइडेंटिटी भी है, ये भले हम वेरीफाई कर रहे हैं पर ये भी एक आइडेंटिटी फॉर्मूला काउंट होता है, इसके ऊपर भी सम्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रूफ तो आपने देख लिया, पर आपको इसको अभी याद भी करना है, इसको आप रिमेंबर करोगे, याद करोगे। क्लियर बेटा? सेकंड देखते हैं, इसी के अंदर हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? ये हमें प्रूव करना है। अगेन हम चलेंगे आर एच एस से, ये है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस एक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, और माइनस वाई को भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। क्लियर? तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई, माइनस की साइन है तो माइनस माइनस एक्स तो एक ही बार है, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना होगा, वाई क्यूब। क्लियर? तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर पर कैंसल, मुझे बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू बेटा एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा क्या पूछा है,
फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है इन्होंने, वो है 27y³ प्लस 125z³। देखो इसके लिए हमें दो ही फॉर्मूला यूज करने हैं जो इसके पहले वाले सम में हमने प्रूव की थी, वो है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y²। सिमिलरली x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये दो फॉर्मूला का यूज करके ही ये दोनों सम्स को हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं 27y³ की बात करूं तो ये किसका क्यूब बेटा, 3y का, ये आ गया 3y का होल क्यूब, प्लस 125z³ किसका है, क्यूब 5z का होल क्यूब। तो बन गया देखो x³ प्लस y³। बस फॉर्मूला में प्लेस कर दो, फॉर्मूला लगा दो, यानी ये आ जाएगा 3y प्लस 5z, ओके, ब्रैकेट x² यहाँ पे यानी 3y का स्क्वायर माइनस x क्या है 3y, y क्या है 5z प्लस y² यानी 5z का स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9, y का y² माइनस 3 5 जा 15 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का z²। कंप्लीट। बस ये पूरी एक्सरसाइज आइडेंटिटी बेस्ड ही है। आइडेंटिटी आएगी तो एक्सपांड भी कर पाओगे, आइडेंटिटी आएगी तो उसी को आप फैक्टराइज भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा, दोनों तरफ से आपको याद रखनी है फॉर्मूला। सेकंड देखते हैं, सेकंड है 64 m³ माइनस 343 n³। ठीक है, तो 64 बेटा किसका क्यूब है, 4 का, m³ m का, तो हो गया 4m का होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है बोलो, 7 का, किसका है 7 का, और n³ यानी n का। क्लियर, तो ये हो गया x³ माइनस y³, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n ब्रैकेट x² यानी 4m का स्क्वायर प्लस xy, x है 4m, y है 7n प्लस y² यानी 7n का स्क्वायर। क्लियर, ये तो सेम रहेगा 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में बेटा आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, m का m² प्लस 4 7 या 28 m इंटू n mn प्लस 7 का स्क्वायर इज 49, n का स्क्वायर इज n²। यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट। क्लियर, 11th क्वेश्चन में पूछा है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। क्लियर है, देखो ये भी एक आइडेंटिटी से ही सॉल्व होगा। आइडेंटिटी कौन सी है, मैं पहले लिख रहा हूं, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये है हमारी आइडेंटिटी। क्लियर, अब यही हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूँ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। क्लियर, तो देखो यहाँ पे 27x³ किसका क्यूब है, 3x का, 3x होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x है क्या 3x, y है y और z है z। क्लियर, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखो कैसे, स्लोली एकदम। सबसे पहले x है 3x, y है y और z है z। क्लियर, ब्रैकेट x² x है 3x, तो यहाँ क्या 3x का स्क्वायर प्लस y² तो y y है तो y²
प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है बेटा 3x, वाई क्या है वाई, माइनस वाई जेड, वाई है वाई, जेड है जेड, माइनस जेड एक्स, जेड है जेड और एक्स है 3x। क्लियर? तो ये फाइनल आंसर बेटा बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, या 3zx भी आप लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल और एक यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो ये ऊपर आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, कंसीडर करना भैया, ये प्रैक्टिस करना है हमें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो उसमें पूछा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड दी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। मार्क कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। देखो, मैं एलएचएस के बारे में इतना नहीं जानता, कोई मेरे को आइडेंटिटी नहीं है। एक थी जो 11th क्वेश्चन में हमने यूज करी, पर उससे कोई आरएचएस मैच करता नहीं है। तो इस सम को हम आरएचएस के थ्रू सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम आरएचएस लिखेंगे, वो है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, बराबर है। फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर? इतना सही है बेटा? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम रखो। अगर अंदर की बात करें, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, कितना हो गया 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, सिमिलरली 2z स्क्वायर भी हो जाएगा। और साथ में रहा क्या, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर? अगर मैं इस ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की बात करूं तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा 2। क्या आ रहा है कॉमन, 2। तो मैं इस 2 को यहाँ बाहर लिख दिया। ब्रैकेट में मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्या होगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस ब्रैकेट में मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? पहले ब्रैकेट में मेरे पास है 3 टर्म्स और दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास 6 टर्म्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। हमें टोटल टर्म्स कितने मिलेंगे बेटा, हमें टोटल टर्म्स मिलेंगे 18। कितने मिलेंगे 18, क्योंकि पहले ब्रैकेट में 3, दूसरे में 6, 3 इंटू 6 मेक्स इट 18। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना, एक एक टर्म को आराम से। पहले मैं x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से, प्लस वाई को भी इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एक सेकंड। पहले एक्स को मेरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर प्लस वाई को पूरे ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर जेड को भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? अब ध्यान देना एकदम शांति से बारीकी से।
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, बहुत बढ़िया। एक्स इंटू वाई स्क्वायर तो ये बन गया एक्स वाई स्क्वायर। एक्स इंटू जेड स्क्वायर बन गया एक्स जेड स्क्वायर। फिर एक्स इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस तो आएगा ही, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई। एक्स इंटू माइनस वाई जेड यानी माइनस एक्स वाई जेड। एक्स इंटू माइनस जेड एक्स तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर जेड। क्लियर, एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया अभी। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, पूरे सम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस पैटर्न में चलो। ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तरीका है भाई, एक्स पहले वाई बाद में जेड बाद में। एक्स स्क्वायर वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब, वाई इंटू जेड स्क्वायर तो ये हो गया वाई जेड स्क्वायर। वाई इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर जेड, माइनस वाई जेड एक्स को लिखेंगे हम एक्स वाई जेड। क्लियर, ये वाई को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एकदम सही, बिल्कुल सही, धीमे धीमे एकदम। फिर अब जेड की बारी, जेड इंटू एक्स स्क्वायर तो बन गया एक्स स्क्वायर जेड, जेड इंटू वाई स्क्वायर तो बन गया वाई स्क्वायर जेड, जेड इंटू जेड स्क्वायर बन गया जेड क्यूब, माइनस एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड इंटू एक्स वाई जेड, माइनस वाई जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर है, अब मैं कटिंग करूंगा ब्लू कलर के पेन से, देखो कैसे। ये है देखो, प्लस एक्स वाई स्क्वायर इस तरफ मिला, माइनस, इसके पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रुको, एक्स जेड स्क्वायर करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको कर दो आप एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ब्लू पेन से कट कर रहा हूं, ध्यान देना, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, सही है, क्लियर है, धीरे धीरे एकदम धीमे धीमे। एक्स जेड स्क्वायर, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर, एक है प्लस में एक है माइनस में, एलिमिनेट कर सकते हो, कट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये है प्लस एक्स स्क्वायर वाई, सही है। माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 3 बार है, तीनों बार ऐड होगा, ध्यान देना, वो एलिमिनेट नहीं हो पाता। फिर बारी आती है किसकी, एक्स स्क्वायर जेड की, ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, वाई जेड स्क्वायर प्लस का, वाई जेड स्क्वायर माइनस का। क्लियर, वाई स्क्वायर जेड माइनस का, वाई स्क्वायर जेड प्लस का। यानी एट द एंड हमको देखो बचता क्या है, हमें बचता क्या है, देखो ध्यान देना भैया, हमें बचता है सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। देखो यही बचा ना, एक्स क्यूब, देखो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, एक्स क्यूब बचा, फिर प्लस में वाई क्यूब बचा, प्लस में जेड क्यूब, और एक दो और ये 3 एक्स वाई जेड बचे, वो भी लिख दिया मैंने। बोलो सही है गलत, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3 बार एक्स वाई जेड है पर माइनस की साइन है बेटा, तो बन जाएगा -3 XYZ, जो कि LHS के बराबर है। तो यहाँ से ही हो गया हैंस प्रूव्ड। देखो ये तो हमें प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3XYZ। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार आप इसको लिख के करो। क्लियर है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है, 18 टर्म आ जाते हैं यार, प्लस माइनस इधर भी हो गया तो सम रॉन्ग चला जाता है। सही है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3XYZ। यहाँ पे देखो हमें कंडीशन दी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3XYZ के बराबर होगा। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ना जो ये प्लस का जेड है उसको वहां ले जाता हूँ, तो हो जाएगा माइनस का जेड। सही है गलत, बिल्कुल सही है। अब हमें जो प्रूव करना है वहां पे क्यूब की बात है, क्यूब आना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग
क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्या लगा रहा हूं, क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा रहा हूं, क्यूब। तो x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। सही है या गलत, बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, विच इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, क्योंकि माइनस जेड का होल क्यूब इज माइनस जेड क्यूब। क्लियर बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को सेम लिखा। क्या मैं x प्लस वाई की जगह माइनस जेड लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से वन नंबर में से क्या मैं x प्लस वाई की जगह माइनस जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये मैंने x प्लस वाई की जगह लिखा बेटा माइनस जेड। क्लियर है। तो ये इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब क्या करना है, बस एक ही चेंज करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरफ एक तरफ मिस्टेक है, मिस्टेक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक सेकंड, इसको हम मिटाओ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरफ से क्या मिलेगा देखो हमें, माइनस 3xyz, ओके, माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। क्या करेंगे, माइनस जेड क्यूब को इस तरफ ले आओ, प्लस जेड क्यूब, और माइनस 3xyz को वहां ले जाओ तो प्लस 3xyz, और ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्लियर, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइनस जेड को वहां ले जाओ, प्लस जेड को वहां ले जाओ, माइनस जेड हुआ, दोनों तरफ क्यूब लगाओ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई की जगह पुट कर दो माइनस जेड, तो सवाल इजीली बन जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। 14th क्वेश्चन में बेटा पूछा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, पर हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि -12 का क्यूब निकाला, फिर 7 का निकाला, फिर 5 का, और उनको ऐड कर दिया, नहीं। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है। देखो, अगर मैं इसको मान लूँ x, इसको मान लूँ y, और इसको मान लूँ z, तो एक कंडीशन है, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड मेरा जीरो आता है, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को पहले ऐड करूं और मुझे जीरो मिल जाए, तब मैं बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा 3xyz। जो इसके पहला वाला क्वेश्चन हमने प्रूव किया था वही है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बिकम्स 3xyz। क्लियर है। तो देखो बस ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, विच इज -12 क्यूब प्लस बेटा 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, ये है x, y और z। नाउ हम यहाँ पे करेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, विच इज -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये बेटा हो जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5 इज 12, विच बिकम्स 0। यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, विच इज नथिंग बट 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। क्लियर। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36 इंटू में 35, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक सेकंड वेट करो, 36 इंटू 35, आंसर तो माइनस में ही आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट करो। आंसर इज बेटा -1260। क्लियर है, बहुत बढ़िया, इजी आइडेंटिटी है ये भी एक। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। क्लियर। यहाँ पे भी इसको x ले लो, y ले लो,
z ले लो. Now x plus y plus z करो, which is 28 plus minus 15 plus minus 13, which is 28 minus 28. क्या मिला बेटा? 0. अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो, which is 28 क्यूब plus minus 15 क्यूब plus minus 13 क्यूब is equal to 3 into x. x क्या है? 28 into y minus 15 into z minus 13. आंसर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, वो हमें मिलेगा बेटा 16380. 16380, ये है हमारा आंसर. क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया यार. 15th क्वेश्चन में बेटा पूछा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन है, एरिया दी हुई है, हमें बताना है इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेशन देना है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन देना है. तो देखो मैं अगर इसको देखूं यार, तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये ज़्यादातर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जाएगा. तो यहाँ देखो क्या है बेटा 25 और सी क्या है 12. मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 300. अब 300 के दो फैक्टर्स निकालो, मल्टीप्लाई करने पे आपको 300 दे दे और प्लस करने पे 35 दे दे. तो ये तो इजी था. ये आ गया 20 इंटू 15. 20 इंटू 15 होगा ना यार, 20 इंटू 15 300, 20 प्लस 15 35. बहुत सही. देखो करना कैसे है इसको, ये लिखा 25 स्क्वायर और ये लिखा प्लस का 12, बड़ा नंबर 20a, छोटा 15a. ये साइन एज इट इज यहाँ माइनस, और माइनस प्लस बेटा होती है माइनस. अब कुछ नहीं, पहले दो में से कॉमन ले लो. क्या कॉमन आएगा? 5a कॉमन आएगा. 5a कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 5a माइनस 4. यहाँ पे भी कॉमन क्या आएगा? 3 माइनस का, तो बचेगा क्या? 5a माइनस 4. तो एक एक्सप्रेशन बेटा मेरे को मिलेगा क्या? 5a माइनस 3, एक मिलेगा 5a माइनस 4. तो आप इसको एक को लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, या अल्टरनेटिवली उसको लेंथ ले लो, उसको ब्रेथ ले लो, खत्म. तो लेंथ यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा क्या? 5a माइनस 3, और ब्रेथ को मैं ले रहा हूँ बेटा 5a माइनस 4. हो गया एल इंटू बी. सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन है वही आपको मिलेगा. बहुत सही. सेकंड देख, सेकंड में है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12. ठीक है. अब जैसे अगर 35 इंटू 12 करेंगे अपना, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे तकरीबन कुछ मिलेगा 420. 12 इंटू 30 मतलब 360, 60 फिर ऐड करो 5, हाँ 420. अब देखो 420 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे 420 माइनस करने पे 13 है, वो तो मुझे भी नहीं पता. क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे. देखो 210 जा, फिर से 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. सही है ना यार? हाँ बिल्कुल सही है. ना 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 ना, मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है. 2 1 जा 2, फिर 10 है तो ये 0 और ये 5. ठीक है, अब सही जा रहा है. अब 3 से करो इसको, 3 3 जा 9, 1 बचा तो 35. फिर 5 से करो, 5 7 जा, और ये करो 7 1 जा. ठीक है. अब दो नंबर हमें इसी में से ढूंढने हैं. फैक्टर्स है 2 2 3 5 7. एक काम करते हैं 12. देखो हम इसको लेते हैं साथ में, 2 2 और 7 को लेते पहले. 2 इंटू 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? आ गया 28, और 3 इंटू 5 ये आ गया 50. बोलो, पहले में ही निकल गया. बराबर है. अगर इनके हिसाब के ये दो फैक्टर्स नहीं मिलते जैसे 28 और 15, तो आपको चेंज करना है, बार बार पेयर बनानी पड़ेगी आपको. ठीक है. तो 28 15 जा 420, 28 माइनस 15 गिव्स यू 13. यानी दो नंबर मिल गए हमें. कौन से? एक 28 और एक 15.
क्लियर, मैंने ऊपर लिख दिए, इसको मैं अब मिटा रहा हूं। क्लियर है, बहुत सही। अब देखो इसको करेंगे कैसे। ये आ गया 35y², ये -12, बड़ा नंबर है 28 तो 28y, छोटा 15y। यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस होता है बेटा माइनस, इन पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा 7y, तो अंदर बचेगा क्या 5y +4, फिर यहाँ कॉमन क्या आएगा माइनस का 3, तो 5y +4 अगेन, तो ये आ गया 7y -3, 5y +4। इसको ले लो लेंथ, इसको ले लो ब्रेथ, या अल्टरनेटिवली 7y -3 को भी ब्रेथ ले सकते हो और 5y +4 को भी लेंथ ले सकते हो। तो बेटा यहाँ से लेंथ हमें मिल गया क्या 7y -3, और ब्रेथ हमें मिल गया, क्या मिल गया 5y +। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे करना है, बहुत सही, इजी है, ठीक है। 16th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स whose volumes are given below। तो सबसे पहले देखो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, फॉर्मूला वो जानते हैं, वो होता है बेटा L इंटू बी इंटू एच विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, अब हमें क्या किया है, देखो एक एक्सप्रेशन दिया है फर्स्ट में 3x² -12x, और इसमें से हमें बताना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट के एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3x कॉमन लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा x -4, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स इंटू में x -4, बिल्कुल लो, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। अल्टरनेटिवली आप चेंज कर सकते हो, किसी को भी लेंथ ले लो, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लेंथ लिख रहा हूँ 3, ब्रेथ लिख रहा हूँ x और हाइट लिख रहा हूँ x -4। सिंपल था, बहुत इजी, बहुत बढ़िया। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड में 12ky² +8ky -20k। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन का देखूं तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा, मेरे को k के साथ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कॉमन दिख रहे हैं कि भाई कॉमन आ सकता है, तो मैं अगर पूरे एक्सप्रेशन में से देखो कॉमन 4k निकाल दूं, क्योंकि 12, 8 और 20 का अगर आप HCF निकालोगे आपको 4 ही मिलेगा। क्लियर, और k तो है ही सब में, तो मेरे पास अंदर क्या बचा बेटा 3y² +2y -5, सही है या नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 4k, अब 5 3 या 15, 15 के दो फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करने पे 15 माइनस करने पे 2, क्लियर है, 5 3 जा ही होंगे बेटा, 5 3 जा, क्लियर। तो ये 4k कॉमन लिया मैंने, y सिर्फ बचेगा क्या 3y +5 -1 कॉमन बेटा, 3y +5, तो ये हो गया 4k, एक ब्रैकेट में y -1, दूसरे में 3y +5, ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो लेंथ मैंने लिख दी 4k, ब्रेथ को लिखा y -1 और हाइट को लिखा 3y +5। तो यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4, क्योंकि दोनों छोटे हैं, जल्दी से वो हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा मेन पार्ट जो है ज्योमेट्री, उसमें भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ। क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।